हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 80 को। आज की इस वर्कशीट में हमें इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस रिलेटेड वर्कशीट मिली है और दो टास्क दिए गए। पहला टास्क है वी नीड टू राइट ए स्टोरी। हमें एक स्टोरी राइट करनी है बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर। हमें एक पिक्चर दिया गया है और उस पर बेस्ड हमारी स्टोरी होनी चाहिए। सेकेंड टास्क है वी नीड टू राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है हमने जो कुछ देखा उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो टास्क दिया गया वी मेट अन आंट दैट इज ए डिस्टेंट रिलेटिव है, उनसे हमें मिले बट वी फॉरगेट टू आस्क हर नेम। हम उनका नाम है वो पूछना भूल गए। ओके तो हमें डिस्क्राइब करना है कि वो दिखती कैसी थी या उसके मैनरिज्म कैसे हैं, कैसे वो बात करती है, लाइक दैट। नाउ लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 80, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 4th of Feb 2021। इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस की ये वर्कशीट रहेगी। हमारा फर्स्ट टास्क है राइटिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट जो टास्क है वो है स्टोरी राइटिंग का। इन 100 to 120 वर्ड्स में हमें स्टोरी राइट करनी है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें हमें एक पिक्चर दिया गया है, इसी पर बेस्ड हमारी स्टोरी रहेगी। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट सच फायर इन एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। आपने ऐसे फायर एक्सीडेंट जैसे पिक्चर में दिख रहे हैं ना, एक बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पे हमें पुलिस और एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है और फायर फाइटर्स है, दे आर ट्राइंग टू उस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओके, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर। हम ऐसे इंसिडेंट अगर नहीं देखे तो हमने टीवी में ज़रूर देखे होंगे, न्यूज़ में ज़रूर इनके बारे में सुना होगा। हमें इसी पिक्चर को देखते हुए थिंक ऑफ द कैरेक्टर्स, सेटिंग हैज़ बीन गिवन इन द पिक्चर एंड प्लान योर प्लॉट टू राइट अ स्टोरी अबाउट। हमें इसी बेस पर एक स्टोरी लिखनी है। हमें कैरेक्टर्स अपने लेने हैं। सेटिंग हैज़ बीन गिवन टू अस। सेटिंग मतलब यहाँ पे फायर इंसिडेंट है, उसी से रिलेटेड हमारी स्टोरी होनी चाहिए। प्लॉट हमें बनाना है एंड वी नीड टू गिव ए टाइटल, क्योंकि कोई भी स्टोरी राइट करते हैं तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, टाइटल, देन द कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड द प्लॉट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क। हम सेकंड टास्क भी पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारा। सेकंड टास्क है राइटिंग प्रैक्टिस टू डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स वी नीड टू राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, वो हमें लिखना है। यू वेंट टू द मार्केट। आप मार्केट गए एंड मेट ए डिस्टेंट रिलेटिव आंट देयर। अब वहाँ पर दूर के रिश्तेदार से मिलते हैं, आंट आपको कोई मिलती है, बट कुडेंट रिमेंबर हर नेम। लेकिन आपको उनका नाम याद नहीं है, आपको इतना याद आ रहा है कि कहीं पहले भी मिले हैं। यू विश्ड हर एंड लेफ्ट। आपने उनको विश किया और चले गए। वेन यू रीच बैक होम यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर टू फाइंड आउट हर नेम। जब आप घर पहुंचे आपने बताया कि मॉम आंट मिली थी। अब आंट मिली थी, क्या नाम था? तो आपने बताया कि वो ऐसे दिखती थी, थोड़ी सी मोटी थी, हाइट 5 फीट के आसपास थी, स्पेक्स पहने हुई थी, साड़ी पहनती है, लाइक दैट। ऐसे आपने डिस्क्राइब किया ताकि आपकी मदर है वो आप उसको पहचान पाए और आपको बता पाए कि वो थी कौन। ओके, सो वी नीड टू डिस्क्राइब हर फिजिकल फीचर, मैनरिज्म एंड स्टाइल ऑफ जो टॉकिंग है वो हमें डिस्क्राइब करना है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो 2 टास्क रहेंगे, स्टोरी राइटिंग एंड सेकंड वन इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टास्क। पहला जो टास्क है वी नीड टू राइट ए स्टोरी और उसका टाइटल हमने दिया है फायर। ओके, अगर आप इससे भी बेटर टाइटल है देना चाहो तो यू कैन मेंशन दैट वन। तृप्ति एक स्टूडेंट है and said bye to her friends मुस्कान, इशरत, राधा and got down from the bus। तृप्ति स्कूल बस में स्कूल वैन से घर पहुंची है। She said bye to her friends। मुस्कान, इशरत, राधा है उनको बाय बोलती है and got down from the bus। बस से नीचे उतर जाती है। She reached home and opened the door with the key। वो घर पहुंचती है and opened the door with the जो दूसरी की थी उसके पास होती है, उससे वो दरवाजे को ओपन करती है। She was just about to drink water। She was just about to drink water। जब वो पानी पीने ही वाली होती है। When she noticed thick smoke coming from the window of adjacent building। तब उसने देखा कि जो पड़ोस, adjacent होता है जो पड़ोस का, neighboring जो बिल्डिंग है उससे धुआं आ रहा था, स्मोक आ रहा था बाहर की तरफ। मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ लिव देयर। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ है वो रहते हैं। दे वर ओल्ड और वो काफ़ी ओल्ड हैं। तृप्ति ऑफन विजिटेड दैम और तृप्ति आमतौर पे उनके यहाँ आती जाती रहती है। तृप्ति रैन टू द बिल्डिंग एंड अलर्टेड द वॉचमैन। तृप्ति है तुरंत भाग के बिल्डिंग की तरफ जाती है और वॉचमैन को अलर्ट करती है। बोथ ऑफ दम रश्ड अपस्टेयर्स। दोनों अपस्टेयर ऊपर की तरफ जाते हैं एंड फाउंड
मिस्टर एंड मिसिस राठौड़ ऑन द फ्लोर, और मिस्टर एंड मिसिस राठौड़ हैं वो फ्लोर पर गिरे हुए थे, फर्श के ऊपर गिरे हुए थे। द फायर ब्रिगेड वॉज रंग ऑफ, फायर ब्रिगेड है वो तुरंत आ जाती है, समवन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, एंड इन नो टाइम इट वॉज देयर ए क्रू ऑफ एक्टिव मैन इन ब्रास हेलमेट गो टू वर्क एंड फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन हाफ एन आवर। और जो क्रू मेंबर्स थे, जो फायर फाइटर्स थे, उन्होंने हाफ एन आवर में उस फायर को कंट्रोल कर लिया। पीपल टुक द ओल्ड कपल टू द हॉस्पिटल, और जो लोग थे वो उन दोनों को, मिस्टर एंड मिसिस राठौड़ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। द डॉक्टर एग्जामाइंड देम एंड सेड दे वर फाइन, यानी चेकअप के बाद बताया जाता है कि वो ओके हैं एंड वुड बी डिस्चार्ज सून, और थोड़ी देर में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तृप्ति वेंट टू मीट दम, तृप्ति उनसे मिलने पहुंचती है। शी टोल्ड दम व्हाट हैड हैपेंड, वो उन्हें बताते हैं क्या हुआ था, एंड आस्क दम टू बी केयरफुल इन द फ्यूचर, और उन्हें ये भी कहती है कि आप फ्यूचर में अपना ध्यान रखिएगा। द राठौड़ थैंक्ड तृप्ति, और राठौड़ से वो तृप्ति को थैंक यू बोलते हैं। तो ये हमारी स्टोरी है जो फायर, जो हमने पिक्चर देखी थी उस पर बेस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क। जो सेकंड टास्क दिया गया, यू वेंट टू द मार्केट, जो हमें दिया गया कि हम मार्केट में गए थे एंड मेट ए डिस्टेंट रिलेटिव, आंट से हम मिले बट कुडेंट रिमेंबर हर नेम, लेकिन हमें उनका नाम याद नहीं है। ओके, यू विश्ड हर एंड लेफ्ट, आपने उन्हें विश किया और चले गए। वेन यू रीच बैक होम यू ट्राई टू डिस्क्राइब हर टू योर मदर टू फाइंड आउट हर नेम, आप घर पहुंचने के बाद अपनी मदर को उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो हमें वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसमें हमें फिजिकल फीचर्स, मैनरिज्म एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग है वो मेंशन करना है। तो ये हमारा सेकंड टास्क होगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, कि सुबह मॉर्निंग में जब मैं मार्केट गया, आई मेट एन आंट, मैं वहाँ पर एक आंट से मिला। आई मेट हर अर्लियर समवेयर बट डोंट नो एग्जैक्टली वेयर, कि मैं उनसे पहले भी मिला था। आई मेट हर अर्लियर समवेयर, यहाँ पे टू नहीं होगा, समवेयर बट डोंट नो एग्जैक्टली वेयर, कि मुझे ये तो याद आ रहा था कि कहीं मिला हूँ इनसे, कहाँ मिला हूँ याद ही नहीं आ रहा था। वी टॉक्ड फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। शी नोज अस वेरी वेल, वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती है। शी इवन नोज माई नेम, वो मेरा नाम भी जानती है, बट आई फॉरगेट टू आस्क हर नेम, लेकिन मैं उनसे नाम पूछना भूल गया। कई बार हेजिटेट भी फील करते हैं। शी वॉज शॉर्ट एंड हैड लॉन्ग हेयर्स, वो छोटे कद की थी और उसके लंबे बाल थे। शी हैड फेयर कम्प्लेक्शन, उसका कलर जो था वो भी फेयर था। शी वॉज वेयरिंग साड़ी, उसने साड़ी पहनी हुई थी। शी वेयर स्पेक्स टू, वो स्पेक्स भी पहनती है। एंड देयर वॉज ए स्मॉल कट मार्क ऑन हर फोरहेड, और उनके फोरहेड के ऊपर एक छोटा सा कट मार्क भी था। शी स्पोक वेरी पोलाइटली, और बहुत पोलाइटली बोलती है। सी रिपीट्स द वर्ड एक्चुअली अ लॉट, और वो एक्चुअली वर्ड को काफ़ी बार रिपीट करती है, एक्चुअली ये, एक्चुअली वो, एक्चुअली ऐसे, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।